इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी जैसे लिखा हुआ है एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। पीछे पढ़ा आपने पैथोजन कौन से होते हैं, डिजीज कॉज करने वाले होते हैं, और जो क्या होते हैं, जो कॉज कर देते हैं क्या होते हैं, पैथोजन्स क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो इम्यूनिटी में भी कह रहा है कि हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से डेली के डेली क्या करते हैं, मिलते रहते हैं, बट इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो आपको डिजीज कॉज रियल में करवा देते हैं। फिर कह रहा है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द फॉरेन एजेंट्स। मतलब ऐसा इसी वजह से होता है, आपको हर बार बीमारी क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ डिफेंस सिस्टम बना हुआ है जो बहुत सारे फॉरेन चीज़ों को बाहर निकलवा देती है। फॉरेन एजेंट्स का मतलब वही जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बाहर से आए हैं, जिनसे आपको खतरा होता है। कह रहा दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट विद द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। वही लिखा हुआ है कि हमारी जो एबिलिटी होती है बॉडी की डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। इम्यूनिटी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्हें अब आपको नाम से बता सकते हो इनेट और एक्वायर्ड में क्या होगी, बताओ। बाई बर्थ से होता है, लाइक वो आउटसाइड द बॉडी, लाइक फिजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, लाइक स्किन हो गया जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बोलो। स्किन हो गए और बैरियर वगैरह जो। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक्वायर्ड जो लाइक इम्यून सिस्टम हो गया। बात तो वही होगी। इनेट का मतलब आप पहले ही समझो कि आपको बाय बर्थ मदर से जो मिलती है, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब ये आपने सुई लेके, वैक्सीन लेके या कोई डिजीज को करवा के, मेमोरी सेल्स बनवा के जो आपके में हुए हैं, वो कौन से होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। इनेट रिपीट कर रही हूँ, बाय बर्थ जो हमें मिलता होता है, ये चीज़ कभी नहीं भूलनी, ये लिखना होता है हमें कि बाय बर्थ मिली है। तो लिखा हुआ इनेट इम्यूनिटी इसका कैसी इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब बर्थ से आपको कैसे मिलेगी ना, ये बताएंगे। कहते हैं छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, माँ के दूध में एंटीबॉडीज आती हैं जिसको IgE कहते हैं। ये साइड में कहीं लिख लेना, या इसमें होगा तो मार्क भी आपको कराऊंगी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी का नाम है जो आपसे पूछा जाएगा। IgE मतलब एंटीबॉडी भी काफ़ी टाइप की होती है, 4-5 टाइप की होते हैं। तो लिखोगे कैसे, कैपिटल IgE ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। ये IgE है जो मदर के मिल्क से बेबी में जाती है और बहुत सारे डिजीज से बचाती होती है। कह रहा है दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी, ठीक है, ये हमें बचाती है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, ठीक है। इनेट में फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन हो गई, 2 टाइप की। इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन कितनी थी, 2 थी, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट फर्दर 4 टाइप में हो गई, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं। इतने सारे बैरियर्स में ये चीज़ क्लासिफाई हो गई है। सबसे पहला कौन सा है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कह रहा है हमारा स्किन जो है, आउटर पार्ट जो है हमारा, बिल्कुल वो मेन बैरियर होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर सकते। अगर कट लग गया तो क्या होएगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शंस होएगी, तभी कट लगने के बाद हम हमेशा उसको रैप करके रखते हैं, अपने बैंडेज वगैरह लगा के रखना होता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी। अब आपके अंदर क्या है, आपके मुंह में छल्ले होते हैं, पूरा म्यूकस है, पूरी आपके हर एक ऑर्गन के ऊपर म्यूकस की लेयर है। जैसे बुक के ऊपर हम पतली सी पन्नी की लेयर नहीं चढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स पे वैसी लेयर प्रेजेंट है। तो वो सब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है। ऑर्गन तक पहुंचने से पहले उस लिफाफे में ही वो ट्रैप होके रह जाते हैं। फिर कह रहे हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स। पेट में क्या क्या होंगे, HCl प्रेजेंट होगा, माउथ में सलाइवा, अगर आँख में कीड़े मकोड़े या डस्ट चला जाता है तो हमारे पास आइज़ में क्या होते हैं, टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो आंसू बहा के सारी चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा, सेलुलर
बैरियर। सेलुलर बैरियर का मतलब हमारे सेल के लेवल पे क्या क्या चीज़ें हेल्प करेगी। कुछ कुछ सर्टन टाइप के ल्यूकोसाइट, मतलब हमने हमेशा सुना है WBC क्या कहते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते होते हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाएंगे, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए WBCs लाइक हमारे पास पॉलीमर ल्यूकोसाइट, इसकी फुल फॉर्म लर्न करो, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL जो लिखा हुआ है। ART की फुल फॉर्म याद है? हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे वैसे नेक्स्ट फुल फॉर्म एक आ गया PMNL, जिसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स नेचुरल किलर सेल। आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, तो याद रखना पड़ता है। 9th से लेके ये 12th तक, कॉलेज तक यही चलता जाएगा। यही है नेचुरल किलर सेल्स, हम कहते हैं 4 टाइप के होते हैं, माइक्रोफेजेस वगैरह, फेगोसाइट्स, ये सब क्या करते हैं, बाहर से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े मकोड़े आते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करवा रहे होते हैं। फिर लास्ट आता है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर मतलब अब जो वायरस वाले मैंने बताया था ना कितने खतरनाक होते हैं, वो अपना शेप स्ट्रक्चर चेंज करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। तो वायरस के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, सा लगा के आप साइड में लिख सकते हो। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, जो सेल को ख़राब कर दिया वायरस ने उसको तो कर ही देगा, जो बचे हुए हैं ना उसको बचाते हैं। जो सेल नॉन इन्फेक्टेड है उस वायरस के अंदर आने से उन सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, और बाहर से सिग्नल्स हमें प्रोवाइड होता है कि हमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और हम बाहर से मेडिकेशंस ट्रीटमेंट लेंगे तो करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेल क्या करता है, इंटरफेरॉन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है कि जो जो पार्ट बचे हुए हैं उस सेल से वो सारे पार्ट बचे रहेंगे ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले क्या हो गया, इनेट इम्यूनिटी हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक्वायर्ड कहाँ से आई है, सारी की सारी बाहर से आई हुई डिजीजेस होती हैं, और हम इससे बाहर से डिजीज़ों से सीख के हम अपनी मेमोरी सेल्स बनाते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब प्रॉपर किस पैथोजन के रिलेटेड हुई है उस पैथोजन के स्पेसिफिक हम इसको हमारी बॉडी जानती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, तभी मैं बार बार कहते रहती हूँ कि मेमोरी सेल्स जो बनते हैं, तो मेमोरी सेल्स कब बनेंगे, जब आपकी बॉडी ने पहली बार उस पैथोजन के साथ लड़ाई करके कुछ एंटीबॉडीज़ अगर बनाई होंगी तब जाके वो बनेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए बच्चे।